जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जहां हम एनालिसिस करने वाले हैं वाटरवेज लीजर आईपीओ के। अब जैसे जैसे मार्केट स्टेबल होना शुरू हुआ, बैक टू बैक आईपीओज आना शुरू हुए और हो ऐसा रहा है एक ही दो तीन ब्रैकेट में दो तीन आईपीओज आ रहे हैं, तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है मैं इस आईपीओ में लगाऊं या फिर नहीं लगाऊं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में वाटरवेज का बिजनेस क्या है, किस सेगमेंट में ऑपरेट करता है, फाइनेंशियल्स क्या है, इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या है, प्रॉफिट में है नहीं है, पैसा किस लिए उठा रहे हो, उसके साथ कौन सा आईपीओ क्लैश कर रहा है, सब देखेंगे। अब पता चलेगा कि हमें अप्लाई करना या फिर नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों सारे वीडियोस आपको यहां मिल जाएंगे। टर्टल मिंट फिनटेक का भाई साहब क्यूआईबी का कोटा 75% था, पहले दिन पर ही क्यूआईबी आ गए। ये वीडियो देख सकते हो। आद्वैत ज्वेल्स, इसका वीडियो देख सकते हो। टॉप 5 मोमेंटम स्टॉक्स डाले थे और एक हफ्ते में यानी कि 5 दिन के अंदर 2.5-3% का गेंस बनाकर दिया। एमएमटीसी क्या बढ़िया, टीबोटेक क्या बढ़िया चला, ये वीडियो भी आप देख सकते हो। देखिए आईपीओ टेबल की यहां पर फटाफट से बात करता हूं। अपकमिंग आईपीओ में वाटरवेज और आद्वैत ज्वेल्स जो आप देखोगे 23 से 25 दोनों बिल्कुल कट टू कट चल रहे हैं, बिल्कुल क्लैश करने वाले हैं, राइट। बाकी जैसे हमने आद्वैत का वीडियो डाल दिया है, वाटरवेज के आज एनालिसिस कर रहे हैं, फिर सीएसएम की बारी आएगी, तो जैसे जैसे डेटा अपडेट होता जा रहा है मैं आपके लिए वीडियो बनाता हुआ जा रहा हूं। अच्छा, अगर आपको चाहिए हर बारी की तरह कि भाई मैं इन दोनों में एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में लिखा था शेयर होल्डर कोटा की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, एडिटिंग के लिए भी जा चुकी है, 1 या 2 दिन में आप लोगों तक पहुंच जाएगी। अगर नीचे आपको चाहिए मैं कंपैरिजन करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन। जैसे ही यहां पे 200 कमेंट्स पूरे होते हैं मैं एक वीडियो बना के दूंगा, दोनों का बिजनेस मॉडल क्या है, 4-5 मिनट की वीडियो हर बारी की तरह, दोनों के फाइनेंशियल्स क्या है, दोनों के इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या है, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, फ्रेश इशू, लिस्टिंग गेन्स वगैरह। तब पता चलेगा जिनके पास 1 लॉट का पैसा उसे किस में अप्लाई करना है, जिनके पास 2 लॉट का है 30,000 है तो क्या दोनों में एक एक करना है, जिनके पास 5 लाख है तो क्या भाई दोनों में एक एक स्मॉल एचएनआई भर दूं, मेरे पास 10 लाख है तो एचएनआई किस में भरूं, बीएचएनआई, वो सब मैं बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कंपैरिजन। वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2020। भैया ये कोविड के बच्चे हैं एंड ऑपरेट्स द क्रूज वेसल एमपी इम्प्रेसेस 2005 पैसेंजर शिप विद 796 केबिन्स सर्विंग डोमेस्टिक डेस्टिनेशन मुंबई, गोवा, कोची, चेन्नई, लक्षद्वीप, विशाखापट्टनम, पुडुचेरी। और कहते हैं भाई कुछ इंटरनेशनल भी है जिसमें श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया आ गया। ठीक है, ये कल्चर वैसे पता है क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोविड के बाद से क्या हुआ है ना, लोगों के मन में यार हम घूमने चलते हैं नॉर्थ इंडिया में, आप मई जून की तरफ आ जाओ, मसूरी, शिमला, मनाली, जिम कॉर्बेट, भाई साहब ये पूरा पूरा भरा पड़ा रहता है। The company follows a asset light operating model by outsourcing key cruise functions such as food and beverage, housekeeping, crew, फिर उसके बाद entertainment, enabling operational and efficiency scalability। अब देखो ये asset light model का मतलब क्या है। अब यहां पर ना एक प्रॉब्लम क्या है भाई, आपने फूड एंड बेवरेज किसी को केटरिंग पकड़ा दी, भाई फूड एंड बेवरेज देख, हाउसकीपिंग के लिए स्टाफ बुला लिया, आउटसोर्स कर दिया, क्रू बुला दिया कि भाई जो छोटे मोटे काम वाम करे, साफ सफाई वगैरह वगैरह, एंटरटेनमेंट के लिए डीजे वाले को बुला लिया। बट मेन चीज क्या है भैया, जो क्रूज है वो तो आपको ही खरीदना पड़ेगा और सारा का सारा पैसा तो क्रूज में लग रहा है। इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। आप इसको ऐसा समझो, आपने एक ऑडी खरीद ली, 50 लाख की गाड़ी आ गई, अब आपने सैलरी के लिए ड्राइवर रख लिया, साफ सफाई के लिए एक बंदा रख लिया, पेट्रोल, ये सब तो वेरिएबल कॉस्ट है। ये जो 50 लाख मेरे एक बारी में जा रहे हैं, ये है भैया एक बारी का पैसा देना, कैपिटल इंटेंसिव। अब ये 50 लाख कब तक रिकवर होगा वो बिजनेस पर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद कहते हैं भैया जब से शुरू हुआ है 7,30,000 गेस्ट को हम कर चुके हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट 3,21,000 नॉटिकल माइल्स जा चुके हैं, 85% के आसपास ऑक्यूपेंसी रहती है, ये नंबर डेफिनेटली अच्छा है। एवरेज टिकट प्राइस 11,000 है, जो इंडियन का मिडिल क्लास है उस हिसाब से देख के रखा है, ये भी अच्छा है। ओवर 62% जो सेविंग्स होल्ड होते हैं, बुकिंग आती है वो हम खुद ही करते हैं, बाकी जो वगैरह है वो डिपेंडेंसी ट्रैवल एजेंट्स और इन सब पे कर रखा है ताकि भैया थर्ड पार्टी बंदा हट जाए। बहुत अच्छा बात है। अब आएंगे जी इसके नेक्स्ट पार्ट पर, कुछ इंपॉर्टेंट इशू डेट्स।
कहते हैं जी 585 करोड़ रुपीस का आईपीओ है जिसमें 100% फ्रेश इशू है, एक भी रुपए का ओएफएस नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आद्वित में थोड़ा बहुत ओएफएस भी था, यहां पर कहते हैं बिल्कुल ओएफएस नहीं है। बट माइंड यू, ये सिर्फ एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं है आप सोचो कि भाई 100% ओएफएस है, चलो चलो चलो, नेवर मींस नेवर। सारे पॉइंट्स नोट डाउन होंगे तब पता चलेगा भाई कौन सा आईपीओ लगाना है कौन सा नहीं लगाना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करूं, 808 रुपए का प्राइस बैंड रखा है। आईपीओ डेट है भैया 23 से 25, सेम डेट है। लिस्टिंग 1 तारीख को होने वाली है। 18 शेयर्स एक बंडल में है। 14,544 का एक बंडल बनाया है। अब वैसे तो देखो 4-5 साल पुरानी कंपनी है, आप एसएमई बोर्ड पे ला सकते थे, बट भाई हो सकता है बिजनेस मॉडल और बड़ा हो जब 800 करोड़ उठा रहे हैं। क्यूआईबी को 75 देने वाले हैं, रिटेल को 10, वहां पे रिटेल का 35 है, एचएनआई एज यूजुअल 15 रहता है। चाहे क्यूआईबी को 75 मिले 55 मिले, एचएनआई 15 फिक्स। बताइए भाई पैसा किस लिए उठा रहे हो? कहते हैं भाई पेमेंट टुवर्ड्स डिपॉजिट एंड एडवांस लीज रेंटल एंड मंथली लीज पेमेंट्स टू स्टेप डाउन सब्सिडरी, बे क्रूज शिपिंग, फ्लीट एक्सपेंशन और इन सब के लिए चाहिए 480 करोड़ रुपए। मोस्टली लीज रेंटल वगैरह जो क्रूज वगैरह ले उसका लीज जाएगा, उनकी पेमेंट्स वगैरह करनी है। और ओपेक्स केपेक्स पार्शियल है, केपेक्स ओपेक्स मिक्स में जाएगा। और बाकी 100 करोड़ रुपए चाहिए जनरल कॉर्पोरेट, मार्केटिंग हो गया ये वो एंड सो ऑन। ऑलराइट, फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान जो है ओपन है। जैसा आपने ट्विटर पे देखा, इस बार मैंने 4 कॉल्स डाले थे, हिंडाल्को डाला, एनटीपीसी वगैरह डाला, सीडीएसएल का कॉल डाला, एचडीएफसी बैंक, सारे स्टॉक ऑप्शंस डबल हुए। इसी तरीके के हम लोग ऑप्शंस देते हैं अपने पेड सर्विसेज में, जहां पर हम लोगों ने टीसीएस की पुट बाय करी, 20-22 रुपए की बाय करी जो 60 प्लस हो गई ट्रिपल, जैसे ही टीसीएस गिरा। फिर उसके बाद हम लोगों ने बीएल की पुट बाय करी थी, पावर ग्रिड की पुट बाय करी थी, राइट। आईसीआईसी की बैंक की कॉल्स हमारी डबल हुई। तो अगर आपको भी इस टाइप के स्टॉक ऑप्शंस वगैरह चाहिए, इंट्राडे ट्रेड चाहिए, स्विंग ट्रेड चाहिए, इक्विटी वगैरह में लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की डेजिग्नेटेड कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी, जहां पर आपको सारे एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। हम लोग वापस आएंगे इसके एनालिसिस वगैरह पर। कहते हैं जी रिटर्न ऑन इक्विटी 1 से कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1 के आसपास पहुंच गया, डेट 1 क्रॉस कर चुका, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 92.7, ये मेरे हिसाब से गलत है भैया। जब रिटर्न ऑन इक्विटी ही 1 से कम है तो ये भी 0.9 के आसपास, 1 के आसपास ही आएगा। पैट मार्जिन 0.1 से भी कम है, इबिटा मार्जिन 0.2 के आसपास आ गया। और जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पर। ईपीएस रेशियो 7.21 है, पी रेशियो 112, बाप रे 112। प्रमोटर होल्डिंग 99 है, बाद में हो जाएगी 89। अब देखो एक बढ़िया सी चीज समझाता हूं मैं नॉलेज पर्पज से। अगर कोई भी गवर्नमेंट वाली कंपनी है, जैसे आप कोल इंडिया देख सकते हो, राइट, कोल इंडिया हो गया, या फिर इसके बाद एसबीआईएन वगैरह हो गया, जो भी गवर्नमेंट की पीएसयूज वगैरह है, उसमें प्रमोटर जो है यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो प्रमोटर की तरह एक्ट करते हैं, वो 90% भी होल्डिंग कर सकते हैं, ये रूल है। बट बाकी जितनी प्राइवेट कंपनीज है, जैसे इसका आईपीओ आ रहा है, डी मार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, कोई भी ले सकते हो, राइट, उसमें मैक्सिमम 75% तक होल्ड कर सकते हो, इससे ज्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते, ये एक रूल है सेबी का। अब इनका 89, तो नेक्स्ट 3 साल में आईपीओ लाने के बाद आपको इसको 75 तक लाना ही पड़ेगा। आप चाहे अपना स्टेक बेचो, राइट इशू लेकर आओ, एफपीओ लेकर आओ, डू व्हाटएवर इट टेक्स, बट इसको 75 तक लाइए। अब आते हैं नेक्स्ट पर कि भैया फाइनेंशियल्स क्या है, पैसा कितना बनाया है वो बताइए। तो ये टेबल फॉर्म में भी आ गया और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर नहीं है, बाकी हम चेक करते हैं। भैया कहते हैं जी 452 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी जो ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास पहुंच गई। नेट प्रॉफिट माइनस में था, माइनस 122 करोड़ का लॉस इनकर करा और ये वापस से हो गया पॉजिटिव 168 करोड़। प्रोबेबली कोई एक्सेप्शनल आइटम वगैरह रहा होगा। इबिटा एक तो 111 था, क्योंकि इबिटा लेवल पे तो आप प्रॉफिट हो, तो इस दोनों के बीच में क्या आता है, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन। मोस्ट प्रोबेबली पैसा गया होगा डेप्रिसिएशन में। रीजन क्या है भैया, जब आप इतना बड़ा क्रूज खरीदोगे, जो आपने आज एक क्रूज खरीदा है 50 करोड़ का,
अगले साल उसकी वैल्यू 50 करोड़ थोड़ी रह जाएगी, 40 हो जाएगी। और अगर WDV भी लगाओगे इनकम टैक्स है तो 10% करते करते तो हर साल पे आपका डेप्रिसिएशन अच्छा खासा खाएगा। ये भैया ग्राफ वगैरह फाइनेंशियल ईयर यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, तो रेवेन्यू तो ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट वहां से लॉस में गया, लॉस से प्रॉफिट में आ गया। इबिटा का ग्राफ तो फ्लैट से थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ। और बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं यहां पर कि भाई बोरोइंग्स के नंबर क्या है। बोरोइंग्स की बात करूं तो यहां पर था 0 के आसपास, 5 करोड़, 5 करोड़ से 30, और भाई साहब 30 से और ऊपर की तरफ जा चुका। तो बोरोइंग्स एक्सटेंशनली बढ़ गई है एकदम से ना, बोरोइंग्स का ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया है। और हालांकि यहां पर भैया आईपीओ ज्ञानी वालों ने आगे का नंबर भी नहीं दिया है, जो 9 मंथ्स का हो गया या पूरे साल का हो गया वो नंबर भी नहीं दिया है। भैया लग रहा है ये आईपीओ ज्ञानी गलत बात है यार, इनको ना दोबारा से बोलना पड़ेगा। पी रेशियो 112 का है जो थोड़ा सा ऊपर है। डेट टू इक्विटी भी थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है, हाई मैट्रिक्स पे नजर आ रहा है। चलो जी फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं अपने। नंबर 1 की बात करें तो देखो 2 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पैसा तो बटने वाला है, पैसा तो लिमिटेड ही है। अंबानी अडानी तो है नहीं कि भैया सब कुछ बाय कर लेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन। जैसे ही 200 कमेंट्स पूरे होते हैं एक बढ़िया सा कंपैरिजन बनाकर देने वाला हूं। अब यहां पर दोनों की बात कर ले तो देखो ज्यादा 5-7x के आसपास ही ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। कोई लंबा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं देख रहा क्योंकि लॉस में थे। अच्छी बात है वापस से प्रॉफिट में आए, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है डेप्रिसिएशन आगे भी जाएगा। लीज रेंटल सेगमेंट थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ है, हर कोई भैया नहीं जाता, एक्सीडेंट्स वगैरह का डर रहता है। मिडिल क्लास जो लोग हैं ना लास्ट 2-4 महीनों में देखो बोट पलट गई, नाव पलट गई, एक्सीडेंट्स बहुत भैया उस वजह से यूजली लोग नहीं जाते। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं, ऐसा स्टॉक नहीं लग रहा जिसको मैं पोर्टफोलियो में अपनी जगह दूं। बाकी जब लिस्ट होगा, क्वार्टर रिजल्ट और आने शुरू होंगे तब का तब देखेंगे। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो 2 से 5% के आसपास लिस्टिंग गेन है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं तो स्किप करने वाला हूं। बाकी लास्ट मूवमेंट कॉल रहेगा जो हर बारी की तरह हम ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करने ही वाले हैं। दोस्तों ये था वाटरवेज आईपीओ का एनालिसिस। एज ऑफ नाउ तो इसे मैं सर्फ नहीं करने वाला हूं, इस नाव में राइड नहीं करने वाला हूं। बाकी लास्ट मोड पे मार्केट स्ट्रांग हो जाता है, क्यूआईबीज वगैरह आ जाते हैं, वो उस टाइम पे पता चलेगा। एंड ये जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक प्लान जहां पे सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर्स हो गए, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन हो गए, इक्विटी ट्रेड्स हो गए, जहां पर आपको सब कुछ आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए प्लान चूज कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।